आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम फिर से आप लोगों के बीच एक दुर्लभ व गुप्त शक्ति की साधना लेकर के आए हैं और यह अत्यंत ताकतवर बलशाली साधना है। इस साधना के ज़रिए जो भी साधक इस साधना को सिद्ध कर लेता है वह सभी प्रकार से अच्छाई बुराई किसी भी प्रकार से कोई भी काम ले सकता है। तो दर्शकों यह साधना एक जिन्न की साधना है और यह जिन एक बादशाह जिन कह सकते हैं आप। इस जिन की इतनी क्षमता है कि ये किसी भी वस्तु को अपनी शक्ति के मनोबल पर उसको बना सकते हैं और किसी भी वस्तु को खाक बना सकते हैं। इतने बलशाली हैं ये। तो आप यहाँ से स्वयं भली भांति ज्ञात लगा सकते हैं कि इनके कार्य करने की क्षमता या सीमा हम आपको क्या बताएं। तो दर्शकों हम आपको इनके बारे में थोड़ा समझाने के लिए एक इनका वाकया है जो हम आप लोगों के बीच रखेंगे। जैसे कि आपने जैसे पीर औलिया और सभी के मतलब कोई ना कोई वाकये सुने होंगे, उनके कारनामे सुने होंगे, उसी प्रकार इस जिन का एक वाकया है जिससे कि आप भली भांति ये ज्ञात लगा सकते हैं कि हाँ ये कहाँ तक की ताकत रखते हैं। एक दाई थी, दाई वह एक गांव में रहा करती थी, उसकी एक बेटी भी थी। तो जो दाई थी यह जिन जो है इसकी मतलब बीवी के मतलब कुछ होने वाला था। तो यह जिन दाई को ढूंढता हुआ उस गांव तक पहुंच जाता है जंगल से, और पहुंचने के बाद में क्या उससे कहता है कि यानी ऐसे ऐसे हमारी बीवी की हालत ख़राब है, आप हमारे साथ चलें। तो इस प्रकार वो गांव से बियाबान गांव पार करते हुए इस दाई को अपने साथ बियाबान जंगल में होते हुए एक सीढ़ी सी नीचे ज़मीन में जा रही थी, उस सीढ़ियों में होकर के ये दाई को अंदर ले गया और वहाँ देखा तो एक खूबसूरत महल बना हुआ और काफ़ी सारे वहाँ पे जिन जिन्नात एक ताकतवर इंसान के रूप में खड़े। जब वहाँ दाई पहुँची तो दाई ने देखा तो दाई को थोड़ा सुकून मिला कि दाई ये समझ रही थी कि पता नहीं ये कौन इंसान है, अब मैं इसके साथ में चले तो आए, रात में सोचा नहीं कितना वक्त हो रहा है। जब दाई वहाँ पहुँच जाती है तो एक जिन्नी जो इन बादशाह जिनकी बीवी थी उस जिन्नी के कुछ होने को था, तो उस दाई की वह वहाँ पहुँच करके वह सारा मामला करती है। जब वो एक बालक पैदा करती है तो दूसरा बालक तैयार हो जाता है, तीसरा हो जाता है, चौथा हो जाता है। इस प्रकार उस जिन्नी के 9 बच्चे होते हैं और 9 बच्चे जो होते हैं वह तुरंत के तुरंत खेलने लग जाते हैं। जब वे खेलने लग जाते हैं तो दाई भी हार जाती है। तो यह जो जिन है, यह जिन फिर क्या करते हैं कि इस दाई को खुशी में काफ़ी सारे स्वर्ण के सिक्के और मतलब डेले टाइप के सोना, मतलब जो यानी इतना सोना देते हैं कि दाई को खुद नहीं सवाला जाता, पर वो एक थैले में रख कर के देते हैं। तो दाई सोचती है कि मुझे इन लोगों ने पैसा अटका तो कुछ दिया नहीं और मतलब ये थैला पकड़ा दिया कोयले से, पता नहीं क्या है इसमें। फिर वो जिन उसको लेकर जाता है कि चलिए हम आपको छोड़ाएं आपके घर। जब वो घर छोड़ने के लिए जाते हैं तो दाई पीछे पीछे जाती है चलती हुई, और दाई क्या सोचती है कि पता नहीं इन्होंने क्या कोयले पत्थर से ईंट पत्थर रख के दे दिए हैं। उनको क्या करती है कि चलते चलते चुपचाप एक एक करके फेंकती जाती है जब तक मतलब घर पहुंचती है तो उसके थैले में 1 या 2 डेला रह जाते हैं। तो जा करके वो घर पर रात में तो नहीं देखती और ऐसे ही फेंक देती है और सो जाती है, क्योंकि जब वो वहाँ से यानी आई थी तो काफ़ी हारी थकी हो जाती है। सोने के बाद में जब वो सुबह उठती है उसकी बेटी पहले जग जाती है और बेटी जा कर के देखती है कि ये पता नहीं थैले में क्या है। तो थैला खोल के देखती है तो उसमें सोना होता है। उस सोने को वो फिर यानी दाई को जा कर के दिखाती है कि माँ ये कहाँ से आया, क्या है। तब वो दाई सोचती है कि अरे इसका मतलब वो कोई और ही विचित्र चीज़ थी जो उन्होंने मुझे इतना सोना दिया था और मैंने वो कूड़ा पत्थर समझ के फेंक दिया। तो फिर वो दाई पीछे लौटती हुई जाती है उसी जंगल की तरफ। वहाँ देखती है ना तो कोई सीढ़ी दिखाई देती है ना कोई महल। तो इस प्रकार मतलब हमने आपको इन जिन के बारे में जो वाकया बताया है तो आप इससे भली भांति ये ज्ञात लगा सकते हैं कि ये कितनी ताकतवर और शक्ति होगी और क्या क्या काम कर सकती होगी। यह स्वर्ण धन के मामले में आप इनसे कोई भी दड़ा सट्टा लॉटरी का नंबर, ये तो इनके लिए हंसी खेल हैं। शायद कि हमें उम्मीद है दड़े सट्टे लॉटरी की साधक को इनसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप दुनिया भी कोई भी काम ले सकते हैं, षटकर्म से लेकर के सभी प्रकार से ये साधक की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो दर्शकों जो हमने ये वाकया आपको समझाया, इस वाकये से आप खुद स्वयं भली भांति ज्ञात लगा सकते हैं कि ये कितना ताकतवर और कितना बलशाली जिन होगा और काफ़ी खजाना है इनके अंडर में। और ये बादशाह जिन हैं, जितने जिन जो इनके वहाँ पर थे जब दाई ने देखे जो थे वह सब इनके सेवक थे और वे भी एक से एक ताकतवर जिन थे।
जिन भी थे, जिन्नी भी थी, बच्चे भी थे। तो इस प्रकार का पूरा कबीला के ये राजन हैं। तो जो आज हम आपको इनकी साधना बता रहे हैं, अब आप साधना सुन लें विस्तार से। तो चलिए दर्शकों, हम आपको इनकी साधना बताते हैं, किस प्रकार आपको साधना करनी है। सबसे पहले तो आप किसी ऐसे वीरान खंडर या वीरान कमरे का या वीरान जगह का इंतज़ाम कर लें, या किसी ऐसे रूम का या घर का इंतज़ाम कर लें जिसमें कोई काफ़ी दिन से ना रहता हो। इस प्रकार का जब आपको साधना स्थल मिल जाए या कोई वीरान खंडर मिल जाए, तब आपको किसी भी जुमेरात या जुमे के दिन से यह साधना शुरू करनी है। इस साधना में आपको सबसे बेहतर ये ख्याल रखना है, साधना शुरू करने से पहले पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से एक फातिहा करानी है और उनसे आज्ञा लेनी है, क्योंकि सारे जिन जिन्नात और हवाओं की हुकूमत के बादशाह वही हैं। जितना भी तंत्र जादू टोना टोटका चलता है, सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही फातिहा जाती है। हिंदू लोग दूसरे तरीके से पूज लेते हैं, धूप दीप लगा करके, और मोमडन लोग फातिहा लगवा दें। और जो भी आपके आसपास के पीरो बुजुर्ग हों, उन पीरो बुजुर्ग से भी जा करके आपको यानी बोलना है और उनको चादर वगैरह चढ़ानी है। तब इस प्रकार की जब आपकी तैयारी हो जाए तो आप नौचंदी जुमेरात या जुमे के दिन से इस साधना को शुरू करें। साधना में आपको एक हरे हकीक की माला लेनी है और अपने स्वयं के लिए हरे कलर की एक धोती या मतलब तहमद ले लें, एक टोपी ले लें, बाकी तन पर कुछ ना हो, यहाँ तक कि भीतर कोई नेकर वगैरह भी ना हो, सिर्फ तहमद हो। और एक जानमाज ले लें। जानमाज काले कलर की ना हो, बाकी आप किसी भी कलर में ले सकते हैं, हरे कलर की या लाल कलर में। जब ये जानमाज वगैरह तैयारी हो जाए तो जो आप 3 दिन पहले से जमाली जलाली परहेज का यानी पालन करते हैं, मतलब ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, उन्हीं 3 दिन के बीच से और जुमेरात तक आपको एक मूर्ति बनानी है जिनकी, यानी आप यानी ये ले लें यानी आटा, और इसमें दूध मिला करके आपको यानी वो माड़ करके और अच्छे से मतलब एक मूर्ति टाइप बनानी है अपने सामने उसी जगह पर। इस क्रिया को आपके और आपके गुरु के अलावा कोई और ना जाने। जब आप ये मूर्ति टाइप बना लें, मूर्ति कैसी बनानी है वो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज पे यानी जो इनकी मूर्ति का फ़ोटो है वो फ़ोटो ले लें कि आपको किस तरीके से मूर्ति को बनाना है। तो जब बनाने के बाद में आप उस मूर्ति के सामने जब आपका जुमेरात का दिन आ जाएगा तो आपको रात्रि 10:30 बजे बैठ करके मतलब नहा धो करके ताज़ा नहाना है। इसमें ताज़ा नहाने के बाद में 11 बजे के लगभग आपकी साधना शुरू हो जाएगी। साधना में आपको उस मूर्ति के सामने आपको सबसे पहले तो फूल वगैरह डाल देने हैं, फिर एक चौकी टाइप लगा लें छोटी सी 12 बाई 12 की, उस पर एक हरा रुमाल बिछा करके 5 उस पर मिठाई के पीस रखें, सफ़ेद मिठाई, और एक सकोरे में दूध रखें और एक सकोरे में शरबत रखें। शरबत बनाएं आप यानी रूह अफ़ज़ा से। एक आपको 5 यानी फूल रखने हैं गुलाब के, और वहाँ पे गूगल लोहबान जला दें। तो इस प्रकार जलाने के बाद में फिर आपको हरे हकीक की माला से 4444 बार मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार आपको जाप 1 हफ्ते तक करना है। जब 1 हफ्ता बीत जाए तो जो आपके आसपास में कोई भी पीरो बुजुर्ग हों, वहाँ जा कर के आप एक चादर और उनका धूप दिया लेकर के जाएं और उनसे कहकर के आएँ कि ऐसे ऐसे मैं फला जिनकी 1 हफ्ते से साधना कर रहा हूँ और उस साधना में मैं सफलता प्राप्त करूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। तो इस प्रकार बोल करके जब आप वहाँ से आएंगे तो वो पीर जो हैं 2-3 दिन के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मतलब पैगंबर साहब जो हैं वहाँ तक वो दरख्वास्त पहुँचा देंगे आपकी। तो 2 या 3 दिन में ही वह जिन फिर आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं 11-12 दिन में यह जिन आपके सामने समक्ष आकर के आपको वचन देता है। जो मूर्ति है वही मूर्ति आपके सामने बोलने लगेगी। जब आप साधना करेंगे तो साधना के दरमियान में आपके सामने शेहा काली बिल्ली भी दिखाई दे सकती हैं, कुछ बालक बच्चे भी दिखाई दे सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे इस साधना में। और आप जब यानी साधना करेंगे तो आवाज़ें ज़्यादातर जो हैं डरावनी ना हो करके बालक बच्चों की आवाज़ ज़्यादा आती है इस साधना में। जैसे बालक काफ़ी तेज मतलब यानी जैसे यानी बोलते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो आप ये 11-12 दिन कम से कम मतलब 2 हफ्ते तक लगातार इस साधना को करते रहें। वैसे तो ये 11 या 12वें दिन जिन हाजिर हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस साधना को करें। जो इनका मंत्र है वो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। अगर आप किसी के जैसे आपके उस्ताद हैं तो आप हमसे मंत्र ले लें। अगर आपके उस्ताद जैसे ना हो तो हमारे यहाँ से भी दीक्षा लेकर के इस साधना को कर सकते हैं और अपने दुनियावी दुख मुसीबत हर परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।